बेटा आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, आ गया। लो जी, पानी पी लो। हाँ ला, ले ले जा। चाय बना दूँ जी आपके लिए? नहीं, अभी रहने दे। अभी मुंह हाथ धोऊंगा फिर पीऊंगा। ठीक है जी। माँ, रेनू का फोन आया था क्या? नहीं बेटा, आज तो नहीं आया। अच्छा माँ, तो फिर आप फोन कर लेती। अरे तुझे क्या चिंता रहती है रेनू की? वो अपनी ससुराल में बहुत खुश है, वहाँ भी मन लगने दिया कर उसका। माँ, इकलौती बहन है मेरी, वो भी छोटी। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बहन से। एक दिन भी बात नहीं होती ना, मुझे उसकी खबर नहीं मिलती तो चिंता हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी करती हूँ बात। देखो तो सही, कितनी चिंता है अपनी बहन की। हेलो, हाँ रेनू। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। अरे कुछ नहीं, तेरी भाई को तेरी बहुत चिंता हो जाती है। ऑफिस से आते ही सबसे पहले तेरे बारे में पूछता है। हाँ हाँ हाँ, वही मैं कहती हूँ इससे। नई नई शादी हुई है, अभी वहाँ मन लगने दे उसका। हाँ चल ठीक है, कर ले तू। हाँ ठीक है, बस ठीक है वो। अरे खाना बना रही थी। अब इतना फोन करेगा ना तो उसकी सास फिर डांटेगी उसे कि फोन पे लगी रहती है। फिर तुझे अच्छा लगेगा? अरे माँ, कैसे डांट देगी? मैं हूं ना, मैं बता के आऊंगा फिर उन लोगों को अगर मेरी बहन को डांटा तो। अरे तू जाके कपड़े चेंज कर ले और खाना पीना खा ले जा। ज्यादा चिंता मत किया कर, ठीक है? वो अच्छी ससुराल है उसकी। हाँ माँ, वो तो ठीक है, पर फिर भी मुझे चिंता होती है। चलो आप कह रही हो तो फिर ठीक ही होगा सब। हाँ बेटा ठीक है, मैं रोज बात करती रहती हूँ उससे, तो चिंता मत कर। कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं तुझे सबसे पहले बताऊंगी। हाँ ठीक है माँ, चलो आता हूँ अभी। इन बहन भाइयों के प्यार को भी किसी की नजर ना लग जाए भगवान। हेलो, हाँ बेटा। अच्छा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है बेटा, हाँ हाँ ठीक है, आजा। हाँ ठीक है। अरे माँ, क्या हुआ? अरे बेटा आ गया तू? अरे कुछ नहीं, रेनू का फोन था, वो आ रही है 2-4 दिन के लिए। अच्छा माँ, रेनू आ रही है? हाँ, रहने आ रही है वो 2-4 दिन। अरे माँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे नेहा, हाँ जी बोलिए। अरे सुना तूने? रेनू आ रही है 2-4 दिन रहने के लिए। अच्छा ठीक है। अरे क्या ठीक है? उसके लिए उसके पसंद का खाना बना लेना और घर में साफ सफाई कर लेना, उसे साफ सफाई बहुत पसंद है। हाँ ठीक है। और माँ, मैं बाजार से जाके कुछ सामान ले आता हूँ जो उसे पसंद है। हाँ बेटा ठीक है, ले आ। बहू, मैं ऐसा करती हूँ, 2-4 बेडशीट निकाल देती हूँ, नहीं उन्हें बिछा देना, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी जी। ये सबको हो क्या गया है? रेनू रेनू, सबके जवान पर रेनू रेनू का ही नाम रहता है बस। मुझे तो सब भूल ही गए हैं, मेरी तो जैसे चिंता ही नहीं है किसी को। हर टाइम रेनू रेनू। अरे रेनू आ रही है या कोई प्रधानमंत्री आ रहा है जो इतनी तैयारियां हो रही है? बहू जी। माँ जी, गैस पर क्या रख कर आई थी तू? वो माँ जी, गैस पर तो मैंने चाय रखी थी। अरे सारी चाय जल गई, सारा बर्तन जल गया। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? सारे घर में बदबू हो गई जलने की। अभी रेनू आएगी तो खांसते खांसते पागल हो जाएगी। पूरे घर में इतनी बदबू हो रही है जलने की। मम्मी, अरे रेनू, अरे मम्मी क्या हुआ ये? अरे बेटा वो चाय जल गई गैस पे। अच्छा चल बेटा, तू कमरे में चल। इतना तो है भी नहीं कुछ जितना ड्रामा कर रही है दोनों माँ बेटी। अरे चाय तो जली है, मुझे तो कहीं खांसी नहीं हो रही। ड्रामेबाज है दोनों माँ बेटी। और बेटा कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, बाहर तो रुका ही नहीं जा रहा था, अब यहाँ कमरे में आकर थोड़ी सांस आई है। क्या जला दिया? अरे चाय रखी थी गैस पर, चली गई, उसे रखकर पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका भी। इस पूरे बर्तन में आग लग गई। कहाँ ध्यान रहता है मम्मी इनका? चाय भी नहीं देखी गई इनसे। दीदी चाय बना दूँ आपके लिए? अरे रहने दो भाभी, एक चाय तो बना रखी है आपने, बाहर रुका भी नहीं जा रहा।
अभी रहने दो, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब पीऊंगी तब बता दूंगी भाभी, अभी नहीं चाहिए। यहाँ पर तो मुश्किल से चैन आया है, बाहर तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। जा बहू, तू जाके खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी, क्या बनाऊँ खाने में? ऐसा कर, पनीर बना ले। अच्छा ठीक है मम्मी जी। और भाभी थोड़ी ध्यान से बनाना, कभी चाय की तरह उसे भी फूंक दो। ठीक है दीदी। अरे भाभी, बन गया क्या खाना? हाँ दीदी, बस बन ही गया। सब्जी तो बन गई है, रोटी बनानी रह रही है। अरे रेनू, अरे भैया, कैसे हो आप? अरे मुझे तो छोड़, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ भैया। और तू रसोई में क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो अरे इतनी गर्मी हो रही है रसोई में, तू रसोई में क्यों खड़ी है? अरे भैया, मैं तो खाने की पूछने आई थी। अरे खाना बन जाएगा तो तुझे बाहर मिल जाएगा, तू चल यहाँ से। हाँ ठीक है भैया। नेहा, खाना बना के बाहर ले आ जल्दी से। और हाँ, मेरे लिए और रेनू के लिए साथ में ले आना, हम साथ में ही खा लेंगे। ठीक है। अरे बस बहुत हुआ, पूरे दिन बहन बहन बहन। अरे मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है इनका। ऐसे कर रहे हैं ये तो जैसे बहन कितने सालों में आई हो। अरे अभी 2 महीने तो हुए इसकी शादी को, 2 महीने में 4 बार आ गई है, फिर भी ऐसे कर रहे हैं, जाने पता नहीं कब की आई है। मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि पूरा दिन हो गया तुझे काम करते करते, तू आराम कर ले। मुझे ले गई यहाँ से, गर्मी हो रही है किचन में, मेरे लिए तो गर्मी नहीं है। अरे क्या हुआ नेहा? क्या बताऊं जी, सुबह से काम कर करके थक गई हूँ। मेरे तो हाथ में इतना दर्द हो रहा है। मम्मी जी ने सुबह से 50 तरह का तो खाना बनवा लिया। रेनू को ये पसंद है ये बना ले, रेनू को ये पसंद है ये बना ले। अरे मैं इंसान हूँ क्या, मैं थकती नहीं हूँ? और रेनू दीदी बैठी रहती है बस, ये नहीं कभी थोड़ी किसी चीज में हेल्प करा ले। अरे क्या बोले जा रही है तू? अभी कल तक तो तू खूब ठीक थी, अब तू रेनू के आते ही तेरे दर्द होने लग गया। अभी 10 दिन पहले जब तेरी बहन रहकर गई थी, 1 हफ्ता, जब तो तू बड़ा कूद कूद कर काम कर रही थी, जब तो तूने एक भी दिन नहीं कहा कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है। अब रेनू आई है 2-4 दिन रहने के लिए, तो एक दिन में ही तुझे दर्द होने लग गया। तो फिर आपको क्या लगता है मैं बहाने कर रही हूँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। मेरी बहन मेरे काम में हेल्प कराती थी, ठीक है? आपकी बहन की तरह नहीं बैठी रहती थी। नेहा, ये क्या बात हुई भला? अरे वो 2-4 दिन रहने के लिए आई है, वो तेरे साथ काम करवाए? और तेरी बहन कौन सा काम कराती थी, मैं क्या देखता नहीं था? जब प्रिया यहाँ रहकर गई थी, जब तू कितना खुश रहती थी। अरे रेनू आई है 2-4 दिन रहने के लिए, तो उसके सामने तो खुश नहीं रह सकती है। अरे मैंने तो तेरी बहन को देखकर मुंह नहीं बनाया था, तो तू मेरी बहन को देखकर क्यों मुंह बना रही है? ऐसा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, ठीक है? मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। अब चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। अरे कोई है घर पर? अरे जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाभी, और ठीक हो? हाँ जीजा जी, मैं तो ठीक हूँ, पर आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ आने वाला तो था 2 दिन बाद, पर रेनू के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। अच्छा जीजा जी, रेणु दीदी के बिना मन नहीं लग रहा था तो आपका, तो आप 2 दिन पहले ही आ गए उनको लेने? हाँ भाभी। अरे अरे जीजा जी, आप शर्माते भी हैं। भाभी वैसे रेनू कहाँ है? जीजा जी, रेणु दीदी और मम्मी मार्केट गई हैं और ये ऑफिस गए हैं, घर पर तो कोई नहीं है। आइए आप बैठो, थोड़ी देर में आ जाएंगी मम्मी और रेणु दीदी। अच्छा ठीक है। जीजा जी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे भाभी जी रहने दो, रेनू को आने दो, फिर साथ में पियेंगे सब चाय। अच्छा ठीक है। लगता है दोनों में कुछ ज्यादा ही प्यार है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रेनू ने मेरी नाक में दम कर रखे है, पूरे घर के मुंह पर रेनू रेनू रेनू। ये भी पागल हुए पड़े हैं अपनी बहन के पीछे। आज मौका मिला है, हाथ से नहीं जाने दूंगी। फिर मैं भी देखती हूँ, जिस रेनू को लेकर आज इतने खुश है ना ये सब, अरे ये सब रोते हुए दिखाई देंगे कुछ दिनों में। आज इस मौके को खाली नहीं जाने दूंगी मैं। अरे भाभी जी। हाँ जी जी बोलिए। वो मैं ये कह रहा था, एक बार आप फोन कर देती।
कब तक आएगी रेनू? अरे जिया जी आ जाएंगी। आप ये बताओ आप क्या खाओगे? कुछ नहीं भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं तो घर से खाना खाकर आया हूँ। अच्छा जिया जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ भाभी जी पूछिए। रेनू दीदी इतनी सुंदर है, आपको डर नहीं लगता? जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे जिया जी आप बड़े भोले हो, तभी तो दीदी आपको बेवकूफ बनाती है। मतलब? अरे जिया जी शादी से पहले इतने बॉयफ्रेंड थे दीदी के, आपको बताया इस बारे में दीदी ने? अरे जिस गली मोहल्ले में से निकल जाती उसी के लड़के फिदा हो जाते इन पर, तभी तो इनकी इतनी जल्दी शादी करी। अरे जिया जी घर पर लव लेटर तक आने लगे थे इनके, और आप इतने सीधे साधे हो। मैंने सोचा आपको पता होगा, आप दीदी से इतना प्यार करते हैं, क्या पता दीदी ने आपको बता रखा होगा। क्या भाभी जी आप ठीक कह रही हो? अरे हाँ जिया जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी मानो तो आप दीदी को यहाँ आने मत दिया करो। अरे यहाँ पता नहीं कितने आशिक हैं उनके। और जिया जी ऐसे ऐसे काम भी हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। हाँ जिया जी मुझे तो आपको देखकर तरस आता है, आप कितने भोले भाले हो, और दीदी इतनी चालाक है, वो आपको कभी नहीं पता चलने देंगी। और जिया जी आप भी मत बताना कि मैंने आपको ये सब बता दिया है। भाभी जी मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा, मैं तो बहुत खुश था कि मेरी इतनी सुंदर पत्नी है। इन सब बातों के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी। अरे रेनू ऐसी निकलेगी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। जिया जी दीदी आने वाली है, अभी आप उनसे कुछ मत कहना। जब आप अपने घर ले जाओ ना उन्हें, तब बोलना, तब पूछना दीदी से। और मेरा नाम मत लेना जिया जी, आप तो जानते ही हो नंद भाभी का रिश्ता कैसा होता है, वो तो मुझे वैसे ही नहीं देख सकती। और आपको पता है जिया जी मुझे इन सब बातों का कैसे पता चला? अरे मुझे तो रेनू दीदी के भैया नहीं बताया, इन्होंने बताया मुझे तो ये सब, वरना मुझे कहाँ से पता चलता बताओ? सोचो आप, इन दोनों माँ बेटे ने मिलकर तभी तो रेनू दीदी की शादी करी है जल्दबाजी में। नहीं तो रेनू दीदी इतनी सुंदर थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, अरे कोई बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था, और आप जैसे सीधे साधे भोले भाले से क्यों करी? मैं तो बस ये लग रही थी बस लड़का मिल जाए शादी कर दो, वरना पता नहीं क्या ही होता। और मैं पागल ये सोचता रहा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मुझे इतनी सुंदर और सुशील बीवी मिली। मेरे तो माँ बाप भी भूले हैं बेचारे, कितना खुश रखते हैं इसे। अरे कितनी अच्छी बहू समझते हैं वो कि हमारी बहू कितनी अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, और इसका ये रूप सामने आया। अच्छा हुआ भाभी जी जो आपने मुझे सच्चाई बता दी, नहीं तो मैं तो धोखे में ही रहता। अरे आप कब आए? बस अभी आया थोड़ी देर पहले। अच्छा तो फिर आप बैठे क्यों नहीं है, खड़े क्यों? वो तैयार हो जाओ, घर चलना है हमें। पर आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, हम 2 दिन बाद जाने वाले थे, फिर आज क्या हुआ? मैंने कहा ना आज चलना है, अभी चलना है, तैयार हो जाओ। अरे आप गुस्से में क्यों? अरे दामाद जी आप कब आए? नमस्ते मम्मी, वो थोड़ी देर पहले आया। अच्छा थोड़ी देर पहले आए, तो बैठो चाय नाश्ता करो। नहीं बस चलूंगा अब। क्यों? अभी आए और अभी चलूंगा? हाँ वो मुझे कुछ काम याद आ गया। पर रेनू? हाँ भेज दो रेनू को भी, मैं गाड़ी में बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ थोड़ी देर में। अरे बेटा क्या हुआ? ये तो तुझसे ऐसे बात नहीं करते कभी, बहुत प्यार से बात करते हैं ये तो फोन पे भी, फिर ये गुस्से में क्यों है? पता नहीं माँ, नहीं ये मुझसे इतनी रूडली कभी भी बात नहीं करते, ये तो हर टाइम मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। और मुझसे कह तो रहे थे ये कल कि मैं कल मिलने आऊंगा, मेरा मन नहीं लग रहा, पर ये तो गुस्से में है। अच्छा माँ मैं चलती हूँ फिर। पर बेटा माँ वो बाहर गाड़ी में बैठे हैं, मैं आपको फोन पर बताती हूँ फिर, ठीक है बाय। बहू? हाँ जी माँ जी। क्या हुआ, तुझे कुछ पता है?
नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। कब आए थे दामाद जी? वो बस अभी आए थे, आप लोगों के आने से 5 मिनट पहले आए थे बस। वो मम्मी जी आप टेंशन मत लो, कोई काम होगा उन्हें तभी लेकर गए होंगे वो। अच्छा, बेचारी 2-4 दिन रहने के लिए आई थी, अब 2 दिन में ही आ गई। मैं बहू एक गिलास पानी ले आ। हाँ मम्मी जी अभी लाई। क्या हो गया ये अचानक? मेरा तो जी घबरा रहा है। इतना गुस्सा तो दामाद जी कभी नहीं करते। मजा आ गया आज तो। अरे बड़ा रेनू रेनू करते रहते हैं, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अब इनकी रेनू को दुखी रखेंगे ना इनके घर वाले, जब पता चलेगा। मेरी दुख तकलीफ नहीं दिखाई देती इन्हें, अब रेनू को दुख तकलीफ में लेंगी ना, जब पता चलेगा इन्हें। अरे पूरे दिन कान खा रखे थे, रेनू ऐसी है, रेनू वैसी है, रेनू इतनी अच्छी है, रेनू इतनी अच्छी है। अब पता चल जाएगा सबको रेनू कितनी अच्छी है। माँ, हाँ बेटा। क्या हुआ माँ? कोई फोन आया क्या रेनू का? नहीं बेटा, मैंने कितने फोन कर लिए, वो फोन ही नहीं उठाती। माँ आप चिंता मत करो, मैं उसकी ससुराल जाता हूँ कल। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। तू कल उसकी ससुराल चला जाना, देख के तो आ वो कैसी है। जब से गई है मेरी तो बात भी नहीं हुई, गुस्से में और लेकर गए थे उसे। पता नहीं मेरी बेटी के घर संसार को तो किसकी नज़र लग गई। इतनी खुश थी, कह रही थी माँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला है, इतना प्यार करने वाला। और पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो वो इतना गुस्सा करने लगे। हाँ माँ ठीक कह रही हो आप, जीजाजी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, पर पता नहीं ऐसी क्या बात है। अरे आप लोग घबरा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं हुई होगी। अब घर में 100 प्रॉब्लम होती हैं, सब थोड़ी बताते हैं सबको। क्या पता घर की कोई प्रॉब्लम हो। तुझसे किसी ने राय मांगी क्या? तू जाकर अपना काम कर ले। बेटा एक बार और फोन मिला के देख लूं, क्या पता उठा ले। हाँ माँ कर लो, क्या पता उठा ले, नहीं तो फिर कल तो मैं जाऊंगा ही। हेलो हेलो मम्मी नमस्ते। अरे बेटा उठा लिया फोन। हाँ बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रही इतने दिनों से? सब ठीक तो है ना? नहीं मम्मी कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों क्या हो गया बेटा? उस दिन दामाद जी भी इतने गुस्से में चले गए थे तुझे लेके। बोला था तूने फोन करके बताऊंगी, अब तक नहीं बताया। बता मुझे बात क्या थी? मम्मी क्या बताऊं आपको मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई मम्मी। क्यों बेटा क्या हुआ ऐसा? पता नहीं मम्मी, इन्हें किसने भड़का दिया मम्मी। इन्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मेरी जिंदगी में तो मम्मी बस अब रोना ही रह गया है। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही है तू? मेरा जी घबरा रहा, जल्दी बता क्या बोला इन्होंने? मम्मी इन्होंने मुझे खुलकर तो कुछ नहीं बताया, पर ये मुझसे कह रहे थे कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम ऐसे निकलोगी। मुझे ये नहीं पता था। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मम्मी, मैंने ऐसा किया क्या है? क्या? हाँ मम्मी, और इन्होंने कल तो मुझे मारा भी था मम्मी। पता नहीं बेटा किसकी नजर लग गई तेरे रिश्ते को। दामाद जी तो इतना प्यार करते थे तुझे, ये सब कैसे हो गया? ऐसा कौन है जिसने दामाद जी को भड़का दिया? तू चिंता मत कर बेटा, मैं बात करूंगी उनसे। मम्मी कोई फायदा नहीं है, मैंने सब तरीके से बात करके देख लिया उनसे, वो बात करने को तैयार ही नहीं है। बेटा तू रो मत, अच्छा अपनी सास से तो बात करवा दे। मम्मी माँ जी यहाँ पर नहीं है, वो कहीं पड़ोस में गई हुई है, जब आएंगी तब बात करा दूंगी। अभी घर पे कोई नहीं है मम्मी, इसलिए मैंने फ़ोन किया है, नहीं तो ये फ़ोन भी नहीं करने देते मुझे और ना किसी का फ़ोन उठाने देते। तू बेटा कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा,
जब सब ठीक हो जाएगा जब चली जाना। नहीं नहीं आ सकती मम्मी, इन्होंने मुझसे बोला है अगर तू अब की बार अपने पीहर गई तो फिर हमेशा वही रहना, फिर यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा बोला? हाँ मम्मी। अच्छा मम्मी मैं फोन रखती हूँ, मुझे लगता है ये आ गए। हाँ ठीक है बेटा। माँ क्या हुआ, क्या कह रही थी रेनू? बेटा पता नहीं किसने क्या बोल दिया, उन्हें भड़का दिया। वो उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उसे यहाँ आने के लिए भी मना कर दिया कि वो यहाँ कभी नहीं आएगी। क्या? ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं जाता हूँ उसकी ससुराल कल, मैं देखता हूँ क्या बात है। जी आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं पीनी कोई चाय वाय। तू ये बता, उस दिन जब विकास आए थे तो उनसे क्या बातें हुई थी? जी उन्होंने तो ऐसी कुछ बात नहीं करी थी, और जब मम्मी जी और दीदी आए थे उसके 5 मिनट पहले ही आए थे, बस वो सिर्फ पानी पिया था। झूठ क्यों बोल रही है तू? क्या मैं क्यों झूठ बोलूंगी? जब वो हमारे घर के बाहर खड़े थे, जब उन्होंने फोन किया था मुझे कि मैं साले साहब आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप कब आओगे, मेरी बात हुई थी उनसे। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप कब आओगे। मैंने बोला जिया जी आप बैठो, मैं तो शाम तक आऊंगा, फिर मिलते हैं। और उसके तो कम से कम 2-3 घंटे बाद आई है मम्मी और रेनू, और तू कह रही है सिर्फ 5 मिनट बैठे थे। फिर वो 2-3 घंटे क्या घर के दरवाजे पर खड़े रहे थे? जी वो सब मुझे नहीं पता, अंदर तो सिर्फ 5 मिनट पहले आए थे। पर आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तू मुझे सच बता रही है, कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं जी मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे कुछ। देख लेना, अगर मुझे बाद में कुछ पता चला ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे बेटा बहू को क्यों डांट रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है? जा ऐसे अपना काम कर ले अब। हाँ हाँ। माँ मुझे इसके लक्षण भी ठीक नहीं लगते। अरे जब से रेनू आई थी, जब से इसे बुरा लग रहा था कि वो क्यों आ गई यहाँ, और मैं पूरे दिन रेनू रेनू क्यों करता रहता हूँ, इसे बहुत बुरा लग रहा था। अरे बेटा ये तो हर घर की कहानी है, सब नंद भाभी में यही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार बहू है। अच्छा माँ आप टेंशन मत लो, कल जाऊंगा मैं उसकी ससुराल, देखूंगा क्या बात है वहाँ। ठीक है बेटा। मैंने कह दिया ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जी आप ऐसे क्यों बात करते हो मुझसे? आखिर मेरी गलती क्या है, मेरी गलती तो बताओ। गलती? अरे इतनी बड़ी गलती के बाद मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। कोई मेरी जगह होता ना तो तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर फेंक देता। वो तो इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। पर मुझे बात तो पता चले क्या बात है, मैंने ऐसा किया क्या है? वो तो तू खुद ही सोच ले कि तू क्या करके आई अपने पीहर में। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप इतना गुस्सा होते हो, मेरी कोई गलती नहीं है। जीजा जी भैया आखिर बात क्या है जीजा जी, आप मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता, तो आखिर क्या करूं मैं? मैंने जो इसके बारे में सुना है सब कुछ भूल जाऊं? आखिर आपने सुना क्या है? साले साहब मैं भी रेनू से बहुत प्यार करता था और करता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं समझती। पर ऐसा क्या हो गया जिया जी, क्या नहीं समझती? ये भी आपसे बहुत प्यार करती है, फिर गलती कहाँ पर है, किसकी गलती है? इसने मुझे शादी से पहले की कोई बात नहीं बताई और आप लोगों ने भी मुझसे छुपाया। पर क्या छुपाया जीजा जी, कुछ तो बताओ। यही कि इसके, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं जीजा जी अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि इसके इतने सारे बॉयफ्रेंड थे। क्या? जीजा जी ये बात बिल्कुल गलत है, मेरी बहन बिल्कुल ऐसी नहीं है। मुझे पता था तुम लोग मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था।
पर जिया जी ऐसा कुछ सच है ही नहीं तो क्या बताएं। देखो साले साहब, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। या तो आप साफ साफ बता दो, नहीं तो अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। अरे जीजा जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो हमारे यहाँ पर पड़ोसियों से पूछ लो। मेरी बहन बिल्कुल ऐसी नहीं है। और किसने कहा आपको ये सब? मैं उसका नाम लेकर घर में लड़ाई नहीं करवाना चाहता। किसके घर में लड़ाई? तुम्हारे घर में। और किसके घर में? क्या मतलब? नेहा? हाँ, मुझे सब कुछ नेहा भाभी जी ने बताया। इस नेहा की तो मैं बस साले साहब, मैं इसीलिए नहीं बता रहा था आपको। अब आप भाभी जी से जाकर लड़ाई करोगे। पर जीजा जी ऐसी कोई बात नहीं है, उसने झूठ बोला है। पर वो क्यों झूठ बोलेंगी? अरे वो चिढ़ती है रेनू से, इसलिए झूठ बोला है उसने। पर मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर जाएगी। आप दोनों चलो मेरे साथ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं किसी के घर में लड़ाई नहीं करवाना चाहता। नहीं जीजा जी, आपको मेरी कसम, चलना पड़ेगा आप दोनों को मेरे साथ। चलो तो फिर। माँ, नेहा कहाँ है? क्या हुआ बेटा? तू इतने गुस्से में क्यों है? अरे दामाद जी, रेनू, तुम सब क्या हुआ? आप ये बताओ नेहा कहाँ है? नेहा? जी आई। आप सब लोग? अरे बहू को क्यों मार रहा है तू? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तूने क्या कहा रेनू के बारे में जिया जी से? अरे कोई मुझे बताएगा क्या हुआ? माँ। हाँ बेटा। अभी के अभी अपना सामान पैक कर और निकल जाए इस घर से। भाभी, भाभी मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आपने मेरा घर तोड़वाने की कोशिश की? भाभी, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरा घर तोड़वाने में। अब सब कुछ सच सच बताती है या दूं एक और? हाँ जी, गलती मेरी है। मैंने ही जिया जी को ऐसा बोला था। जीजा जी तो बेचारे बहुत प्यार करते हैं दीदी से। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। मजाक? ये मजाक किया था तूने? भाभी जी, वो मजाक था? अरे आपकी वजह से मैंने रेनू को कितना टॉर्चर किया, कितना दुखी किया, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया भाभी जी? आखिर क्या दुश्मनी थी आपकी रेनू से? जीजा जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दो जिया जी। रेनू, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया ना। सॉरी रेनू, मुझे नहीं पता था। ये सब एक गलतफहमी है, वरना मैं तो तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। जी आपको नहीं लगता? आपको एक बार इस बारे में मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई रेनू, मुझे माफ कर दे प्लीज। पर कोई बात नहीं जी, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई ना। हाँ रेनू। अब तो आप मुझसे गुस्सा नहीं है? नहीं नहीं रेनू, बिल्कुल नहीं। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपको भी तकलीफ हुई। दामाद जी, मैं ये तो नहीं जानती कि बहू ने ऐसा क्यों किया, पर आप दोनों का घर फिर से बसता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है दामाद जी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बहुत घबरा गई थी ये सब सुनकर और देखकर। अच्छा मम्मी जी, अब हम चलते हैं। घर पर बताकर नहीं आए थे। ठीक है बेटा, फिर लेकर आना रेनू को। हाँ हाँ मम्मी जी, जरूर। चलो रेनू, मम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी। उन्हें हम ऐसे ही कुछ नहीं बताकर आए थे ना, ऐसे ही आ गए थे। वो सोच रही होंगी पता नहीं हम कहाँ चले गए। हाँ ठीक है जी, चलिए। बहू, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? बता, मुझे जवाब दे। अरे तेरी परेशानी क्या है मेरी बेटी से? माँ जी आप तो मुझे माफ कर दो, गलती हो गई माँ जी। आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से तुम यहाँ रहेगी तब नहीं होगा ना।
अपना बैग पैक कर और यहाँ से निकल जा तू अभी। अरे नहीं बेटा, रहने दे। माँ, बेटा बात माना कर, कोई बात नहीं, गलती हो गई, पर घर से मत निकाल। तो माँ इससे कह दो मेरे सामने ना पड़े, नहीं मैं इसका खून कर दूंगा। बहू, क्या मिला तुझे ये सब करके? वो माँ जी, इन्होंने तो मेरे ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। पूरे दिन रात रेनू दीदी के बारे में ही बात करते रहते थे। बस फिर मुझे गुस्सा आने लगा और गुस्से में ये गलती हो गई माँ जी। बहू, तू एक बार मुझसे बात कर लेती इस बारे में। अरे बीवी बीवी रहती है और बहन बहन ही रहती है। और क्यों नहीं ध्यान देता वो तेरे ऊपर? क्या नहीं लाता वो तेरे लिए, बता? क्या कमी छोड़ रखी है उसने? अरे बहन तो ससुराल से कभी कभी आती है, अगर वो उसके लिए कुछ कर भी देगा तो क्या बुराई है इसमें? बहू, चाहे तुझसे ये गलती अनजाने में हुई है, पर ये बहुत बड़ी गलती है, माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुझे यहाँ रहने दे रही हूँ। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, ये मुझसे क्या हो गया? सबको अपना बनाने के चक्कर में सबसे दूर हो गई। सही कहा है किसी ने, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। वही आज मेरे साथ हुआ।